जिस उखद के मैदान से तमाम सहाबा भागे। ये बेअदबी का कलमा हो तो मैं तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, लेकिन ये बात हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ज़ाइल सहाबा में लिखी है। राविया इसकी हज़रत सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा हैं। अगर ये कोई गुनाह की बात होती तो वो कभी ना लिखते, और अगर ये कोई बेअदबी की बात होती सैयदा आयशा कभी उसको रवायत न करती। कहते हैं मेरे बाप का ये भी इम्तियाज़ है, जो भागे हुए लोग थे उनमें सबसे पहले मेरे अब्बा जी वापस आए थे। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अल्लामा पीर अब्दुल कादिर साहिब गिलानी साहिब का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी अच्छे खिदमात का उनको बदला दे और उनकी जो उनसे कुताही हुई अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत सारे अहबाब जब मुझे मिले तो मैंने पीर अब्दुल कादिर साहब के रद्द में उनकी से कई मामलात के इख्तलाफात में, मेरा इख्तलाफ किसी शख्सियत से नहीं होता, मैं बात करता हूँ कि मनहज अहले सुन्नत पर अगर कोई बात किसी भी शख्स की गलत मिल जाए जो मनहज अहले सुन्नत से हट के हो, तो उस शख्स का हम उस मसले में रद्द करेंगे। यही मनहज अहले सुन्नत है, यही तरीका है। और हम शख्सियात का अंधा जो है वो तकलीद भी नहीं करते। इसीलिए उलमा की किताबें भरी पड़ी हैं कि अगर वो कितना ही बड़ा जो है ना वो शख्स क्यों ना हो, उसका दर्जा कितना ही बड़ा इमामुल आज़म का क्यों ना हो, अगर उसकी कौल में तज़ाद पाया जाए और वो कुरान हदीस इजमा और क़ियास के मनहज से हट कर हो, तो वो अहले सुन्नत के मनहज पर रद्द कर दिया जाता है। अब मुझसे बारहा ये सवाल किया गया और पीर अब्दुल कादिर साहब की वफ़ात हुई तो इस बात पर कई ग्रुपों के अंदर जब मैं शामिल हूँ, मुझसे पूछा गया कि उनकी रद्द में आपने वीडियोस बनाई हैं, फिर आप उनके बारे में बड़े बड़े अल्लाह का वली होने का दावा हनीफ कुरैशी साहब कर रही हैं और बहुत सारे उलमा उनके लिए इमामुल हुज्जा का लक़ब दे रहे हैं। तो आप क्या इस बारे में क्या कहेंगे कि इतने बड़े बड़े उलमा? तो मैंने अर्ज़ ये की कि भाई देखिए, मनहज अहले सुन्नत से उनकी कई मसाइल में इख्तिलाफ था। हक चार्जार के मसले पर 4 साल पहले मैंने वीडियो बनाई और उनकी कई शागिर्दों से हमारे मुनाजरे हुई है और हमारे खातिर खवाखा उनका कोई जवाब नहीं दे पाए, वो पीर अब्दुल कादिर साहब का दिफा नहीं कर पाए। पीर अब्दुल कादिर साहब ने और कई बाग फिदक बीबी जो है ना बीबी से छीन लिया गया, ये उनको हिबा कर दिया गया था, अहले सुन्नत की किताबों में है, और उस्मान गनी की गलती है कि उन्होंने मरवान को दे दिया वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर वो शिया की जो कॉल है उनको लेकर के उनकी वीडियो आई, मैंने रद्द किया। अब जो मनहज अहले सुन्नत से हट के बात करेगा वो चाहे मेरे वालिद साहब ही क्यों ना हो या चाहे कोई बहुत बड़ा इमामुल आज़म ही क्यों ना हो, जब वो मनहज अहले सुन्नत से हट जाएगा, हमारे पास कोई बाप दादाओं की लिखी हुई किताबें नहीं पड़ी हुई है पीछे, ये मनहज अहले सुन्नत की और अहले सुन्नत के उलमा की पड़ी हुई हैं। जब आप मनहज अहले सुन्नत को छोड़ देंगे, वो हनीफ कुरैशी साहब उनको हुज्जतुल इस्लाम कहते फिरें, ठीक है, और हनीफ कुरैशी साहब की तो ना कोई सीधी सी बात है भाई, ना कोई अपना घर ना बैर, जहाँ निगाह मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे ये जिस जगह बैठ गए मैं कदा बना के उठे, जहाँ कोई जो वहीं पर वो बैठ जाती हैं। तो उनको क्या इससे गरज कि वो मनहज अहले सुन्नत क्या है, ठीक है, मुनाज़िर हैं तो अपने घर में हैं, उन्होंने जो गंद घोल रखे हमें पता है, ठीक है। बाकी दलाइल की दुनिया में भाई दलाइल दोनों तरफ हैं, वो जो दलील लेके फिर रहे हैं वो शिया की भी वही दलाइल है। तो जो चीज़ें अहले सुन्नत की मनहज से हट के शिया की तरफदारी कर रही हों उनको बयान ना करना ही मनहज अहले सुन्नत है। शिया की तामुन में मामलत में जो बातें हों वो बयान ना करना ही अहले सुन्नत है। अब बात आती है अब्दुल कादिर साहब के ऊपर। अब्दुल कादिर साहब के बारे में जो मुझे एक ग्रुप के अंदर बहुत तान का शिकार किया गया, कहा गया जी आप इतने बड़े आलिम का जो है ना बारे में ये नज़रिया रखते हैं। तो पीर अब्दुल कादिर साहब का नज़रिया ये था कि भाई पहला जो मेरा उनसे इख्तिलाफ था वो ये था कि वो कहते थे भाई अबू बकर जंग ओहद से भाग गए थे, ये मनहज रावजियों का है, ये अहले सुन्नत का मनहज नहीं है। और फिर वो रवायात को तरोड़ मरोड़ के जो वो अकीदा पेश करते थे, वो कहते थे कि जी वो अबू बकर सदीक और सहाबा किराम भाग गए थे कहाँ से, जंग ओहद से। अब आज हम इस पर बात करेंगे, फिर मैं वो हक 4000 के ऊपर मेरी 4 साल पुरानी वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं दोबारा से उस पर वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, अगली वीडियो उस पर आएगी। तो पीर अब्दुल कादिर साहब का पहला ये एतराज़ कि सहाबा किराम में अबू बकर साहब शामिल थे और फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल की किताब का उन्होंने हवाला दिया
और हदीस के साथ जो मजाक और हदीस पे जो झूठ बोला है, अल्लाह तबारक हम दुआ ही करेंगे, हम उनके साथ कोई ज़ाती हमारी नहीं है, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनकी इस झूठ बोलने पर, हदीस के साथ जो उन्होंने हदीस की गुस्ताखी की है, हदीस पे किस बयानी की है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत माफ़ फरमाए उनको, हम दुआ ही करेंगे। लेकिन आप लोग देखें, कोई एक शख्सियत पीछे, जो भी एक शख्सियत का बजा गई ना, आप आंख दबा के उसके पीछे भाग पड़े। मैंने इसके ऊपर एक क्लिप बनाया था कि भाई आला हजरत की बात भी जब कुरान हदीस जमा और क्या से खिलाफ, रसूल मुतकद्दिमीन के खिलाफ होगी, उसे छोड़ के साइड भी कर दें। मैंने इस पर क्लिप बनाया था कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल, अगर मुतकद्दिमीन और जो उलमाए अहले सुन्नत का मनहज है कुरान हदीस जमा और क्या से खिलाफ होगा, उठा के साइड पे कर दें। और इसी पर हमारे उलमा ने कौल लिखे हैं, इमाम अबू यूसुफ की किताबों में पढ़ें, उन्होंने खुद कहा कि जो कौल इमाम हनीफा ने खुद कहा है कि जो कौल कुरान हदीस से मुखालिफ हो वो मेरा छोड़ दें, अगर मेरा आप तक पहुंचे तो मकसद ये है कि भाई मनहज अहले सुन्नत ये नहीं है कि चंद मौलवियों के पीछे आप भाग पड़ें, एक मौलवी 2 मुनाज़र जीत जाए, आप लोग आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ें, ये मनहज अहले सुन्नत नहीं है। उस वक्त अहले सुन्नत तबाह हो जाएगी जब ये शख्सियात परस्ती में लग जाएगी। फलां हमारे पीर साहब ने कह दिया तो आखिरी लफ्ज है जी, हत्ता कि गौस पाक हजूर गौस आजम की बात भी जब कुरान हदीस के मुताबिक ना हो, उसे छोड़ दें। यही मनहज अहले सुन्नत है। मनहज अहले सुन्नत में शख्सियात हुज्जत नहीं है। हमारे यहाँ तो सहाबी का जगह खबर वायद कौल हो वो हुज्जत नहीं है, तो चे जाए कि जनाब आला हजरत या गौस पाक या पीर अब्दुल कादिर जैसा ऐसा बेईमान जो है ना शख्स, जो अहले सुन्नत के नाम के लिबादे ओढ़ के हनीफ कुरैशी जैसे लोग, वो आपको कोई बात बताएं तो वो आंख बंद करके आप मिठू की तरह मान लेंगे। खुदा का खौफ करें भाई। ये डॉक्टर आसिफ जलाली साहब हो गए या हनीफ कुरैशी साहब हो गए, ये कोई हुज्जत नहीं है दीन में, ये उलमा है, इनका अदब करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका अदब ना करें, लेकिन जब आलिम को आप सुन रहे हैं तो कान खोल के सुने, कुछ तहकीक भी करें भाई। जो डबरू घुमाएगा बस बिस्मिल्लाह जी वो ठीक है जी, उसको पीछे चल पड़े। चलते हैं हम। पीर अब्दुल कादिर साहब ने कौल ये किया कि फज़ाइल सहाबा के अंदर अहमद बिन हंबल ने कौल लिखा कि हमेशा फरमाती हैं कि जो लोग जंगे ओहद में भाग गए थे, जब मुड़ के वापस आए तो उनमें सबसे पहले जो बंदा वापस आया वो मेरे वालिद मोहतरम अबू बकर सदीक जो है ना वो हैं। तो अबू बकर सदीक का सबसे पहले वापस आना ये उनकी फज़ाइल में है। अब वो हदीस नंबर है फज़ाइल सहाबा में 259। वो एक रवायत है, उस रवायत की संदी एतबार से हम बहस नहीं करते। हालांकि पीर अब्दुल कादिर साहब कब्र में चले गए हैं और आज उनके चेले जो है वो हमारे पे उंगली उठाते हैं, तो खुदा का वास्ता है ये पीरों के पीछे ना चलें, कुरान और हदीस के मनहज को लेके चलें। जो वही अकीदा जो मुतकद्दिमीन का था, मुहक्किकीन का था, उसको लें, अहले सुन्नत के मनहज को लें। ये पीरों को मेहरबानी करें, माने ज़रूर, उनको उस्ताद माने, मुर्शिद माने, उनके हाथ चूमें, उनके सर पाँव चूमें, उनकी जूतियाँ भी चूमें, कोई और इस्तंजे का वटवानी मिल जाए वो भी चूमें, मैं इस पर कोई इख्तलाफ नहीं करता। लेकिन खुदा के लिए इन पीरों की जब बात आ जाए उसको कुरान और हदीस से खुद खोल के भी पढ़ें। अब पीर अब्दुल कादिर साहब के मानने वाले वो जमहूर वो हैं जो यही अकीदा रखते हैं कि अबू बकर सदीक भाग गए थे। अब मैं उनसे पूछता हूं कि कभी तहकीक की है तुम लोगों ने कि पीर अब्दुल कादिर साहब ने जो गंद घोला है, जो बात कही है, वो सही भी है या गलत है? देखिए, मैं उनको फिर कह रहा हूं कि पीर अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह वो दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआ ही करेंगे, लेकिन उनके जो अकीदे छोड़ गए हैं उन अकीदों में जो सही है उसको लेंगे, जो गंदगी है उसके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाएं, उनके लिए इस साल सवाब की महफ़िल करें उनके लिए। तो हदीस नंबर है 259 फज़ाइल सहाबा में अहमद बिन हंबल रवायत लेके आते हैं। रवायत में एक शख्स है, क़ाल अना इसहाक़ इब्न यहया इब्न तलहा। इसके बारे में तमाम उलमा ने, इमाम इब्न मोइन ने और मीज़ानुल अतदाल, लिसानुल मीज़ान वगैरह में मौजूद है कि ये मतरूकुल हदीस है। मैं इससे कता नज़र, इसी रवायत को अलबानी वगैरह और दीगर लोगों ने ज़ईफ़ भी कहा हुआ है, मैं उससे कता नज़र, मैं उधर जा ही नहीं रहा। मैं ये कहूँगा कि हदीस के ऊपर पीर साहब ने 6 झूठ बोले हैं, 6 झूठ। आप खुदा का खौफ करके पीर साहब का क्लिप मैं लगा दूंगा, वो सुने और फिर हदीस को देखें आप गौर से। हदीस में लफ्ज़ ये हैं कि तला कहते हैं कि अन आयशा ने हमें रवायत किया, क़ालत वो कहती है अख़बरनी अबी क़ाला कि मेरे वालिद ने मुझे रवायत किया, कुन्तु फ़ी अव्वलिन मिन फ़ाइल यौम,
जिस दिन अल्लाह ने हमने अल्लाह के साथ अपना वादा सच्चा कर दिखाया था। जंगे ओहद में मेरे वालिद अबू बकर मुझे रवायत करते हैं, आयशा कहती हैं कि जंगे ओहद वो दिन जिस दिन अल्लाह से हमने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। जंग में भाग नहीं गए, वादा सच्चा किया। फाल यौम, जिस दिन हमने जंग को जीत लिया और अल्लाह से वादा हमने सच्चा किया था, तो फराई तो रुजुलन, सबसे पहले तो उस दिन क्या हुआ, सबसे पहले आने वालों में कौन था? अबू बकर। अबू बकर ने सबसे पहले कहा कि सबसे पहला मैं था जिन्होंने वादा सच कर दिखाया था। और फिर क्या हुआ, कहा कि फराई तो रुजुलन, मैंने एक शख्स देखा मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के साथ वो बड़ी बहादुरी के साथ वो बड़ी बहादुरी के साथ वो जंग लड़ रहा था, हजूर की हिफाजत एक शख्स कर रहा था। अब पीर साहब ने इस पर झूठ बोला। पीर साहब कहते हैं कि अबू बकर सदीक भागने वालों में से वो कहते हैं कि मैं पहला शख्स था जो आया, मैं पहला शख्स था जो भागे हुए लोगों में से मुड़ के आया। और आज जब मैं मुड़ के आया तो पहली बात यह है, इस हदीस में यह बात नहीं है कि भागे हुए लफ्ज लोगों में अबू बकर वापस आए, ये कहीं भी ये बात नहीं है। बात यह है कि जब जंग जीत गए, वादा सच कर दिखाया, तो सबसे पहले अबू बकर कहते हैं मैं आया रसूलुल्लाह के पास, मैं आया। तो भागे हुए लोगों में जिक्र नहीं है, ये पीर साहब ने अपनी तरफ से अपने रावजी आकाओं को खुश करने के लिए डाला। दूसरी बात कहा कि दूसरा झूठ बोला कि भाई एक तो अबू बकर सिद्दीक भाग गए थे, दूसरा भागे हुए लोगों में से वो सबसे पहले मुड़ के आए। नंबर 3 कि जब मैं मुड़ के आया तो मौला अली जो है हुजूर के साथ जंग लड़ रहे थे। भाई जब मौला अली करम अल्लाह करीम के मनाकिब में इतनी मोटी किताबें भरी पड़ी हैं, सही रवायात उनकी शान में, उनकी शुजाअत पे, उनकी इल्म पे, उनकी कमाल पर, उनकी विलायत पर, उनकी मुल्लायत पर किताबें भरी पड़ी हैं। आप जितनी भी कुतुब हदीस हैं आप उठाएं, उनमें मनाकिब मौला अली उठाएं, सबसे ज्यादा मनाकिब में रवायती मौला अली से हैं। मौला अली की मनाकिब में सबसे ज्यादा रवायतें हैं। तो वो जो सही रवायतें हैं वो उठा के लोगों को सुनाने की बजाय खुद से मौला अली की शान में जो है ना हदीस से करने लग जाओगे, तुम लोग हदीस से करने लग जाओगे। तो हदीस में ये जिक्र अली का है ही नहीं। जब मौला अली कायनात का जिक्र नहीं है तो तुम लोगों ने खुद से क्यों डाला है बीच में? ये मौला अली की शान नहीं है, ये मौला अली के पर बहुतान है। हदीस में तो एक शख्स है, काना रुजुलन, एक रुजल था जो रसूल के साथ किताल कर रहा था। अब वो रुजल कौन था? दीगर किताबें और पीर साहब हाथ चुमवाने से मुरीदों को फारिग करके अगर किताबें उठा लेते तो किताबों में लिखा हुआ है और सनद सही वाली रवायतों में नाम लिखा हुआ है, ये तो रवायत भी ज़ईफ है। अच्छा, तो उस हदीस के ऊपर पीर साहब ने झूठ बोल दिए ये। अब हम देखते हैं कि वो हदीस है क्या, उसके मजीद तुर्क देख लेते हैं। फ़ज़ाइल सहाबा की रवायत तो हो गई हमारे पास। अब हम देखते हैं इसको, ये रवायत सही बने हब्बान में भी आई है। सही बने हब्बान में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा इसको रवायत करती हैं था, यानी मैं हुजूर के पास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान पर थे और बाकी लोग हुजूर से दूर दूर हट के जो है ना जंग कर रहे थे, तो हम जंग से वापस होके मैं हुजूर के करीब आया पे हुजूर के पास कौन कौन है। तो मैं शख्स पास आया तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स जंग लड़ रहा है हुजूर की तरफ में, और सहाबा किराम भी हैं, लेकिन जो बहुत करीब जंग लड़ रहा है वो कौन मैंने देखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद था, तो आप सल्लम की तरफ लड़ाई में हिस्सा ले रहा था। तो आप सल्लम को बचाने के लिए पूरी जुनाब वो अपनी जान से जंग लड़ रहा था। तो मैंने 2 मरतबा से कहा तुम तला हो, मेरे माँ बाबा पे फिदा हो। अब वो कसदी ने उसे कहा कि वो जंग लड़ने वाले वो क्योंकि मुंह पे और हाथ वो जंगी लिबास और मुंह के ऊपर वो चढ़ाए होते थे ना, तो वो चेहरे पहचाने नहीं जाते ना कि कौन जंग लड़ रहा है। तो वो कसदी कहते हैं कि मैंने जंग लड़ते हुए पूछा उससे कि तुम तला हो। मैंने समझा कि वो तला है, हालांकि तला भी थे लेकिन वो दूर थे। वो शख्स जब मैंने देखा तो वो कौन था? वो अबू उबैदा इब्न जर्राह थे।
तो जब अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमें इशारा किया कि फौरन अपने भाई तलहा का साथ दो जिसने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली है, ये जंग जारी है। ये पीर साहब अगर फज़ाइल सहाबा से उठा के वो छोटी सी रिवायत, पूरी रिवायत ही पढ़ते, ये पूरी रिवायत सरदे सही के साथ है। अबू बकर कहते हैं मैं भी जंग लड़ रहा हूं तो हजूर ने मुझे इशारा किया कि अपने भाई तलहा का साथ दो जिसने जन्नत अपने पे वाजिब कर रखी है। अबू बकर बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और आपके रुखसार पर तीर लगा तो मैंने आप सल्लम के चेहरे पर लगी हुई तीर को निकालने का इरादा किया। हजूर को तीर लग गया और अबू बकर कहते हैं कि मैंने वो तीर निकालने की कोशिश की, इरादा किया, तो अबू उबैदा ने मुझसे कहा कि मैं आपको अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं कि ये काम आप मेरे लिए छोड़ दें, क्योंकि वो इस मामले को बेहतर समझते थे। तो मैं जो है हमें भी छोड़ दें, तो मैंने छोड़ दिया तीर निकालना कि अल्लाह के रसूल तीर अबू उबैदा निकालेंगे। फिर अबू उबैदा ने मुंह के जरिए अपने मुंह को उस तीर को अपने मुंह से पकड़ा, पकड़ तीर कर खींचने की कोशिश की। इस बात को नापसंद करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ लगे, हाथ रखते तो तकलीफ होती, तो हजूर अपने होंठों से तीर को पकड़ के अबू उबैदा ने निकालने की कोशिश की। तलहा जो है ना उनको जख्म ज्यादा आए थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जख्मों की शिद्दत ज्यादा थी, तो जो है ना तलहा को उस दिन नेज़े तलवार और तीर के 30 से ज्यादा जख्म लगे। तो वह तलहा ने मुंह के जरिए वो निकाला और रसूलुल्लाह को बड़े जख्म लगे थे, हजूर बहुत जख्मी थे और तलहा भी शदीद जख्मी थे, और कहते हैं कि 30 से ज्यादा जख्म आए थे उस दिन तीरों नेज़ों के हर तलहा को। ये सही है, इब्ने हब्बान की सनदे सही के साथ रवायत है, वो हमेशा सही, पूरी बात ये है सही इब्ने हब्बान की। अब इस रवायत के बाद यही रवायत अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में हमेशा से रवायत है, उसमें भी यही बात थी कि हर तलहा जो है वो हजूर के साथ, अबू उबैदा हजूर के साथ, अबू बकर सिद्दीक रवायत कर रहे हैं कि वो खुद रवायत कर रहे हैं कि सारा मामला। ओ पीर साहब अगर आप अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए, जब ये रवायत पूरी मौजूद थी तो आपने छोटा टुकड़ा क्यों पढ़ा, पूरी रवायत क्यों नहीं पढ़ी आपने? उसमें हज़रत तलहा और हज़रत तलहा और हज़रत अबू उबैदा और हज़रत अबू बकर 3 बंदों का जिक्र है हजूर के साथ जंग करने का इन रवायतों में। अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में भी ये रवायत मौजूद है। दलाइल नबुव्वा में इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह भी लेके आए हैं, ठीक है जी, कि भाई जो भागने वाले लोग थे इसमें कोई भी जो है ना जिक्र नहीं है अबू बकर सिद्दीक का, ठीक है जी। अब हजूर सल्लम जब जंग ओहद हो रही थी, हजूर के साथ जिनकी ड्यूटी थी वो कौन कौन थे? सही बुखारी में और सही मुस्लिम में रवायत है, सही मुस्लिम में 4641 नंबर में है कि जब हजूर चट्टान पर अकेले थे और बाकी सारे सहाबा मैदान में जंग कर रहे थे, तो हजूर के आसपास 7 अंसारी साहबी और 2 कुरैशी लोग मौजूद थे। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। अब 2 कुरैशी कौन थे? तलहा और एक तलहा थे और एक साद इब्न अबी वक्कास थे। उसका जिक्र इमाम बुखारी की सही बुखारी में 4061, 4062 और 3722 नंबर 3 रवायतें हैं सही बुखारी में, जिसमें जिक्र है कि 2 कुरैशी और 7 अंसारी साहबी हजूर के आसपास हजूर की उस चट्टान पे हिफाजत फरमा रहे थे। और इन रवायतों में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली किसी का नाम नहीं है। और उसमें यह है कि तलहा और साद इब्न अबी वक्कास, ये 2 कुरैशी शख्स, कुरैशियों में 2 शख्स ही थे जो हजूर के साथ थे। मौला अली का जिक्र भी नहीं है यहाँ पे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो उसके बाद मालूम हुआ कि कुरैशी जो है ना, कुरैशी, उसमें मौला अली का जिक्र भी नहीं, सिर्फ साद इब्न अबी वक्कास और जनाब तलहा का ये जिक्र है। तबकात इब्न साद के अंदर मजीद इसकी वजाहत आई कि हजूर के साथ 14 सहाबा थे और 7 अंसारी और 7 मुहाजिरीन, ठीक है जी। और उसमें फिर वो सबसे पहला जिक्र अबू बकर सिद्दीक का करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक थे और दीगर उनके साथ तलहा और ज़ुबैर और वो तमाम लोग थे। क्योंकि दीगर रवायतों में अबू बकर सिद्दीक खुद रवायत कर रहे हैं कि भाई तलहा भी था और अबू उबैदा जरा भी थे और बाकी सहाबा किराम भी वहाँ मौजूद थे, और अबू बकर सिद्दीक खुद कहते हैं कि मैं भी वहाँ मौजूद था, जो मैंने रवायतें पेश कर दी हैं पहले। तो इसकी वजाहत तबकात इब्न साद के अंदर जो है वो हो जाती है कि बिल्कुल जनाब 7 अंसारी और 7 मुहाजिरीन वहाँ पे हजूर के साथ ड्यूटी थी उनकी कि उन्होंने हिफाजत करनी है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? और दलाइल नबुव्वा में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 183
और एक नुस्खे में सफ़ा 137 के ऊपर है कि जब एक कुछ काफिर जो है ना चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे जंग ओहद में, पीछे से उमर फारूक ने जो उन पर हमला किया अपने चंद साथियों के साथ और उनको वापस फेर दिया। अब इस रवायत को भी कई कुतुबे तारीख ने रवायत किया, लेकिन मैंने चूँकि मुख्तसर हिस्सा सनद रिस्कात रिजाल हैं इसके इमाम जो है ना अल-मजीद ज़वायद में इलामा जो है ना हैसमी ने कहा, और इसको जनाब वो इमाम बहकी कहते हैं कि उमर फारूक भी वहाँ चट्टान के नीचे जंग कर रहे थे और दिफा कर रहे थे। तो भागने वालों में इनमें से किसी का नाम नहीं है, ये चैलेंज है मेरा, भागने वालों में कहीं नाम नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद एक रवायत में अबू बैदा जरा का जिक्र है कि हुजूर के साथ वो जंग कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दिफा कर रहे थे। मजबत ज़वायद में एक और रवायत है कि ओहद के दिन हुजूर ने फरमाया मेरे एक तरफ जिब्राइल थे और एक तरफ तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ठीक है जी। उसके बाद एक रवायत जामे तिरमिज़ी में 1692 नंबर है, उसमें हुजूर ने हुजूर जख्मी हो गए तो अल्लाह ने हुजूर को उठाया और एक महफूज जगह पे पहुंचाया। तो हुजूर ने कहा कि ऐ तला तुमने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया है। इसी तरह की एक और रवायत है बुखारी में, हुजूर फरमा रहे थे कि ऐ बुखारी की ये रवायत 4057 है कि इरनी या साद फिदा का उम्मी व अबी व उम्मी का, कि मेरे अम्मी और अबू मेरे वालदैन आप पे फिदा हों ऐ साद, तुम तीर फेंको और तीर फेंको। हुजूर जी आवाज़ लगाते फिल बदी जंग के अंदर, और साद जो है ना वो एक शख्स जो लड़ रहा था वो हुजूर के साथ तला और अबू बैदा बिन जर्राह थे और साद बिन अबी वक्कास थे, इनमें से थे। मौला अली का नाम कहीं किसी रवायत में नहीं है। तो ये जो है ना आपने हदीस पे झूठ बांधा है। ठीक कहते हैं जी, ओ जी आप मौला अली की शान को कम कर रहे हैं। ओ भाई झूठ ना बोले ना, जो शाने किताबों में हमारी किताबें उलमा ने लिखी है ना, कितनी शान मौला अली की सही हैं वो बयान करो। झूठ क्यों बोल बोल के मौला अली की शान, मौला अली को ये शान नहीं चाहिए, जो अल्लाह और रसूल ने सही शान दी है वही बयान करो ना। झूठी रवायतें बनाओगे। वो साद और तलहा और जो है ना अबू बैदा बिन जर्राह की जो शान है उसको कम करके वहां मौला अली को क्यों लेके आ रहे हैं आप लोग? जिसकी जो शान है वो उसकी बयान की जाए ना भाई, वो साबी का हक नहीं है। मौला अली भी ये बात पसंद नहीं करेंगे कि जिसका हक है उसको नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ये बात भी आपको समझ आनी चाहिए कि सही बुखारी 3722 में मैंने बता दिया फ़ज़ाइल असहाबुन नबी का ये चैप्टर है और तला और ज़ुबैर का जिक्र है। ठीक है जी। कर सदीक हुजूर के साथ हर शुजाअत का सही बुखारी में आप पढ़ें 3678 नंबर, और इसके अलावा मसनद अहमद में और दीगर किताबों में है कि जो वो मुगीरा इब्न मुईद था जालिम, उसने हुजूर को के ऊपर उजल डाली, तब भी भागकर पहले कौन आया? या बीबी फातिमा आई या अबू बकर सिद्दीक आए। जब काबतुल्लाह के हतीम में उसने पीछे से फंदा डाल लिया, सही बुखारी में है ना 3678 में फंदा डाल लिया, तो उस वक्त रसूलुल्लाह के साथ कोई भी ना था। मौला अली बचे थे छोटे से, कोई भी उस वक्त दिफा करने वाला ना था। कोई एक था दुनिया में, इस सुरिय ज़मीन में, अल्लाह की मखलूक में अगर कोई हुजूर का साथ देने वाला कोई था, जब कोई भी ना था, कोई भी ना था, उस वक्त सिर्फ अल्लाह था या अल्लाह के बाद अबू बकर थे, सही बुखारी के मुताबिक। तो पीर साहब आप अहले सुन्नत का टाइटल लगाते हैं तो ये पढ़ें, ये अहले सुन्नत किताबें हैं ना, आप सूरह काफ़ी जरूर पढ़नी है, आपने अपनी ये चीज़ें जरूर बतानी थी आपने कि आपका ताल्लुक किनके साथ है। ठीक है। और हिजरत की रात सबसे साथ देने वाला कौन है जिस कुरान में जिसका जिक्र हुआ? अबू बकर है। मेरा उसमें पूरा लेक्चर है, सुने तो सही जरा कि अबू बकर ने कौन सी मदद की है और किस मकाम पर वो वाक़िया गार बाय रिजवी भाई ऑनलाइन मेरा क्लिप सुने आप। तो जितने भी कादरी इस निस्बत से हैं उनसे गुजारिश है कि अपने अकीदे को ख़राब ना करें। हाँ, उनके साथ मोहब्बत करें, मैं इसे इनकार नहीं करता। अल्लाह ताला आपको उसकी उनकी मोहब्बत जो है ना, वो मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी मुरीदी छोड़ दें, लेकिन कम से कम अकीदे का ख्याल करें। अकीदा सही होगा तो पीर काम आएंगे, वरना ये पीर भी काम नहीं आने जी। ठीक है जी। उसके बाद सही मुस्लिम की बात भी हो गई। अब सही बुखारी 4063 में है कि हज़रत कैस ताबीर रवायत करते हैं कि तलहा का हाथ शल हो गया था। ठीक है, कट गया था, खत्म हो गया था, उंगलियां कट गई थी। तो
जो है ना वो किधर हुआ था, वो रसूलुल्लाह की जान बचाते हुए जंग ओहद में हुआ था। ये शान अल्लाह ताला की जो शान है वो बयान करनी चाहिए। ठीक है, सनद नसाई की जो रवायत है 3151 और एक नुस्खे में है 3146 कि ओहद के दिन आका का दिफा करते हुए जो उंगलियां कट गई थी ना, वो किसकी थी? वो सहाबी रसूल जिनका जिक्र आया है उनकी थी। ठीक है, तो ये जो है ना, और दलाल नबुव्वा के अंदर भी जो वाक़या वो मैंने पेश कर दिया है। तो यहाँ तक ये बात हमें समझ आ गई कि भागने वालों में जो है ना तो जिक्र था इनका अबू बकर सिद्दीक़ का और ना ही ऐसी कोई बात थी। अब इमाम तबरी जो है तो तारीख़ तबरी में, हालांकि तारीख़ की रवायतें कोई इतनी ज़्यादा मोतबर नहीं समझता मैं, उनकी सनाद में जो है ना वो दोफ है, लेकिन बात की तायद में तारीख़ तबरी में जब ये वाक़या होता है कि जब जंग ख़त्म हुई उस वक़्त सारे लोग वापस आए उस चट्टान की तरफ। उसमें सबसे पहले कौन थे? मौला अली थे, व अबू बकर व उमर, वो सारे लाइन में आए। तो अगर वो वापस जो आए अबू बकर, तो उससे मुराद ये है कि भागे हुई वापस आए, तो सबसे पहले तो मौला अली आ रहे हैं। यौम वल फा को ये रवायत जो तिबरी की है उसमें ये लफ्ज़ है कि जब अल्लाह से हमने अपना वादा सच कर दिखाया तो उसके बाद हम लौट के रसूल की तरफ जब आए, जब लोग लौट के रसूल की तरफ आए, सबसे पहले मौला अली का नाम है, फिर अबू बकर का, फिर उमर का, फिर तलहा व ज़ुबैर और दीगर सहाबा किराम का। तो मौला अली भी लौटने वालों में है। तो अगर उस लौटने से मुराद भागने वाले थे तो मौला अली का नाम उसमें शामिल है। आप कहेंगे नहीं मौला अली तो नहीं भागे, तो भाई वो सब बाकी भी नहीं भागे जो उनके साथ उनके पीछे पीछे आए हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? वो एक शिया की रवायत है, शिया की रवायतें उठाए। अब शिया की रवायतों में है कि मौला अली जो है वो ओहद वाले दिन छुप गए थे, ज़मीन के साथ चमट गए थे, ताकि जब काफिरों ने हमला कर दिया तो वो अयाशी के अंदर, तफसीर अयाशी के अंदर लिखा का रसूल ने पूछा कि या अली आईना कुन्तु, तुम किधर थे जब इतना सख्त हमला हो गया था मेरे पे? तो फ़क़ाल या रसूलल्लाह मैं किधर था कि लज़क़्तुल बिल अर्द, मैं ज़मीन के साथ चिमटा हुआ छुपा हुआ था। अब शिया की किताबों में ये रवायतें मौजूद हैं। अब इस तरह की रवायतें उठा के पता गया जी देखो मौला अली की बुज़दिली ये है, रसूलुल्लाह पे हमला हो रहा था, हजूर के दांत जख्मी हो गए, तीर लग गया और मौला अली छुपे हुए थे। तो भाई अब कोई मुनासिबी ये उठा के ये कहे कि जी उस जंग से मौला अली छुप गए थे और ये रवायतें पेश करें, फिर आप क्या करेंगे? भाई जब हमला होता है उसमें एक हिकमत अमली भी होती है। हिकमत अमली के तहत अगर कोई आगे पीछे मामलात हो भी जाएं और फिर इस तरह के एतराज़ात सहाबा किराम पे उठाने से पहले बंदे को सोचना चाहिए। तो मौला अली के ऊपर इस तरह के एतराज़ात उठाने वाले उठा सकते हैं बहुत सारे। ठीक हो गया? ये थी कि हदीसों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक़ भागे हुए लोगों में से वापस आए, ये झूठ था। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। वो बात ये है कि अगर भाग गए हों बिल फर्ज, तो आपको शायद पता नहीं है कि जंग ओहद के बारे में अल्लाह ने हुक्म क्या फरमाया है, जंग ओहद का प्रोटोकॉल अल्लाह ने क्या दिया है। ठीक है जी, वो जनाबे वाला आपको शायद पीर साहब ने आपको बताया नहीं है ना। अगर बताया होता ना 4274 नंबर में बुखारी में है कि जिन्होंने की है ना, अल्लाह ने उनकी खताओं को माफ़ किया और ऐसा प्रोटोकॉल दिया जो पहले गुनाह थे जो बाद गुनाह है सारे के सारे माफ़ कर दिए गए। ठीक है जी। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 121 से आयत नंबर 180 तक 160 तक का जिक्र है इसी जंग ओहद का। उसमें 152 और 153 की हम बहस करेंगे कि उसमें अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है। आल इमरान की आयत नंबर 151, 152, 153 में है कि बेशक वलकद सदक़कुमुल्लाहु, कि अल्लाह ने जब तुम्हारे वादे को सच कर दिखाया और तुम काफिरों के साथ जंग कर रहे थे तो अल्लाह ने तुम्हें उन पे जब तुमने बुज़दिली दिखाई, तुम कमज़ोर पड़े, तुम्हारे पाँव उखड़ गए, उस वक़्त तुमने क्या किया? फिर अल्लाह ने तुम्हारा साथ दिया और फिर अल्लाह के हुक्म में तुम लोगों ने झगड़ा डाला और नाफरमानी की और फिर तुम लोगों के साथ ये वो अल्लाह ने सहाबा किराम की उस जंग में कमज़ोरियों को बयान किया। फिर अल्लाह ने सारे कमज़ोरियाँ बयान करने के बाद मुस्तफ़ा करीम के सदक़े से अल्लाह ने फरमाया कि आगे चल के सूरह 155 के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 155 के अंदर कि वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिन
अलल मोमिनीन, कि अल्लाह ने बेशक उन्हें माफ़ कर दिया जो उनसे ख़ताएँ हुई, गलतियाँ हुई, हुक्म की नाफरमानी हुई, जो भी थे। उनमें अबू बकर, उमर, उस्मान नहीं थे, लेकिन अगर कोई और था भी ना, कोई सहाबी उसमें शामिल भी था, तो वो उसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया, वो अल्लाह ने उनकी तरबियत भी फरमा दी। उसके बाद अल्लाह ने तरबियत फरमा दी, तो अल्लाह की तरबियत याफ्ता फिर गलती, हाँ जी, तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। सही बुखारी में आ गया, जब कुरान में आ गया, तो तुम कौन हो? क्यों तुम उन चीज़ों को उठा उठा के फिर बयान करते हो? तो लिहाजा इस चीज़ को भी कोड हो गया, ये बात सामने आ गई, ठीक है। सही बने हब्बान में एक रवायत है, उसमें यह है कि तल्हा इब्ने उबैदुल्लाह ने अपने घुटने के नीचे रखे और रसूलुल्लाह को ऊपर रखा, और जनाब वाला क्या किया, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर, अपने वालिद ज़ुबैर इब्ने अव्वान से नकल किया उन्होंने। अब वो सिद्दीक़ ख़ानदान इसको रवायत कर रहा है। हजूर एक चट्टान पर जंग लड़ रहे थे, सारे सहाबा नीचे लड़ रहे हैं, और तल्हा ने अपने घुटने के नीचे रख के हजूर को ऊपर पाँव रखवा करके ऊपर को चढ़ाया हजूर ने चट्टान के ऊपर, ठीक है। और फरमाया तल्हा तूने जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। और फिर क्या हुआ, नबी करीम ने अली इब्ने अबी तालिब को हुक्म दिया, ठीक है, और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अपने ढाल में पानी लेके आ गए। अब तवज्जो करना, एक अपनी ढाल जिसमें वो तीर बजाते उसमें पानी लेकर हजूर की पीने के लिए आ गए, और हजूर के जख्म साफ करने के लिए। तो हजूर ने जो ही उसमें से पीने के लिए पानी आगे मुंह किया, बीच में बदबू आ रही थी, तो फिर रसूलुल्लाह ने उसे नहीं पिया। फिर जो है ना, उस पानी के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे के खून के जो जख्म साफ किए। बैत उठा के जी मौला अली ने गुस्ताखी की है, गंदा पानी ढाल के अंदर लेके आ गया हजूर के पीने के लिए, ठीक है। कोई निकालेगा ये रिजल्ट? नहीं निकालेगा भाई, ये जंग का माहौल था, इस मामलात में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो जो है ना, सारे लोग मौजूद थे, वहाँ पे ही थे, और ये रवायतें बता रही हैं, वहाँ माहौल बता रही हैं। तो जंग बदर वाले जो मर्जी करते फिरें, अल्लाह ने उनको प्रोटोकॉल दे दिया, उनके अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं। तो वो उन बदर में कौन कौन गया बताओ ज़रा। अब अबू बकर सिद्दीक़ के ऊपर कोई उंगली उठाए, उससे बड़ा बेईमान कोई है दुनिया में, कायनात में कोई नहीं है। मौला कायनात पे कोई उंगली उठाए कोई खारजी, और उनको कातिल उस्मान का जो है ना जिम्मा ठहराए उनके ऊपर, तो उससे बड़ा कोई बेईमान है? कोई बेईमान नहीं है उनसे बड़ा। ये नासबियत और राफजियत हमारे तक घुसी जा रही है। और कुरान में है कि जिन लोगों ने बुज़दिली दिखाई वो थे कौन? वो बनु हारिसा और बनु सलमा के कबीले के लोग थे। मुसलमानों के दो ग्रोह थे जिन्होंने पीछे हटे, एक तो अब्दुल्लाह बिन उबई का था मुनाफिकों का जो चला गया, दूसरे जिनके पांव उखड़ गए वो बनी हारिसा और बनु सलमा के लोग थे। ना कि उनमें सहाबा किराम के ये जो मुहाजिरीन और अंसारा में से कोई भी भागने वाला नहीं था। दो ग्रोह जो भाग गए थे उनका जिक्र भी मौजूद है रवायतों में। वो कौन कौन थे? अब पढ़े कौन?